Hello, my dear students. Welcome to Textbook Super Coaching. Myself, Dr. Hina Davar. तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं इस समय एक छोटी सी वीडियो में जहां हम आपको हेल्प करने वाले हैं ये समझाने में कि नेट वर्सेस जेआरएफ यानी नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। इस चीज को समझना बहुत ही ईजी है और बहुत ही छुटका सा डिफरेंस है बिटवीन द नेट एंड द जेआरएफ। चलिए तो नेट वर्सेस जेआरएफ के बारे में जानते हैं, बट उससे पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए इसी तरह क्लासेस लेके आते हैं 6 PM ऑन यूट्यूब एंड 7:30 PM ऑन द ऐप। और जरूर ज्वाइन करिएगा एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि यहाँ हम आपको देने वाले हैं इससे बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस और अपडेट्स। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। So we are now going to discuss in a quick way कि नेट वर्सेस जेआरएफ क्या है, यानी नेट बढ़िया है या जेआरएफ बढ़िया है। सबसे पहली बात, नेट जेआरएफ का एग्जाम साल में 2 बार होता है। It's 2 times this exam is happening for you. कोविड की वजह से जो साइकिल काफी ज्यादा मिसमैनेज हो गई थी उनको मर्ज करके फाइनली हम एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं। यानी अभी जो आपका 14 मार्च को मार्च 2023 में जो आपके एग्जाम हुआ है ये फाइनली ओवरकम हो गया है दिसंबर का 2022 का। यानी अब जून में होगा, जून 2023 में होगा, जून 2023 का ही एग्जाम। इसके बाद दिसंबर में भी फिर से एग्जाम है। तो सबसे बड़ी बात कि नेट क्या है। नेट इज फॉर द लेक्चररशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज फॉर द लेक्चररशिप। वहीं जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि ये आपको हेल्प करेगा फॉर डूइंग दी रिसर्च वर्क। यानी नेट इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर योर लेक्चररशिप। यानी जब भी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जॉब करते हो, वेदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर 1, 2, 3, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, आपका नेट का सर्टिफिकेट काउंट होता है। ठीक है। एंड जिसके पास जेआरएफ है उसके पास नेट बाय डिफॉल्ट है। क्लियर? सो नेट वाले के पास जेआरएफ नहीं है, बट जिसके पास जेआरएफ है उसके पास नेट बाय डिफॉल्ट है। यानी जिसके पास जेआरएफ है उसके पास लेक्चररशिप के लिए प्लस फेलोशिप है। अब ये फेलोशिप का क्या मीनिंग है? दिस इज ओनली फॉर दी लेक्चररशिप, वेयर एज ये लेक्चर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का क्या मीनिंग हुआ? आपको यूजीसी पहले देता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको स्टाइपेंड देगा, यानी आपको पैसा देगा पीएचडी करने के लिए। सो दिस इज द गुड पॉइंट, जबकि नेट वाले को यू विल गेट नथिंग। ठीक है। जेआरएफ वाले को स्टाइपेंड मिलता है फॉर डूइंग द PhD. This is the greatest advantage of the JRF. ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, देयर इज नो एज लिमिट, यानी 50 साल का इंसान भी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकता है, बट उसमें वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नेट के लिए है। यहाँ पे इट इज 30 years आइडियली फॉर द जनरल कैटेगरी, बाकी 5 years का रिलैक्सेशन है आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, विमेन के लिए। ठीक है। लेकिन 30 years का एज बार है फॉर द जनरल कैटेगरी। इसके बाद रिलैक्सेशन है 5 years का फॉर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द विमेन कैंडिडेट्स। ठीक है। नेट लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है, लाइफ लॉन्ग। एक बार आपने नेट क्रैक कर लिया, पूरी जिंदगी के लिए वैलिड, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी अगर आज आपने 2023 में जेआरएफ क्रैक कर लिया तो 2026 से पहले आपको इनरोल करना है खुद को फॉर द पीएचडी। समझ रहे हो बात को? आज अगर आपका जेआरएफ क्रैक करते हो तो आपके पास 3 साल का समय, 2 से 3 साल का समय है कि आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए इन द पीएचडी इंस्टीट्यूट। ठीक है। और आप पीएचडी में आपको 3 साल तक स्टाइपेंड मिलता है। जेआरएफ में, एसआरएफ में अगर आप अपग्रेड करा लेते हो तो 2 साल और मिलेगा। सो 3 साल तक वो सर्टिफिकेट वैलिड है। विद इन 3 years आपको क्या करना है? आपको खुद को इनरोल करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट 2 years के लिए आपके पास पैसा आता रहेगा। सो जिस दिन आप खुद को इनरोल करोगे, आपके पास 3 साल का समय इनरोल करने के लिए,
वंस यू एनरोल योरसेल्फ, आपके पास 2 साल को तक आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देता है, विच इज लाइक 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलता है। क्लियर? जितने भी बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर करते हैं, उसमें से जो टॉप 6% स्टूडेंट्स होता है, आपको 6% है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6% स्टूडेंट्स नेट क्रैक करते हैं एंड टॉप 1% स्टूडेंट्स को JRF मिलता है। So it's like top 6%, overall approximate बता रही हूँ, it's between 5 to 6%. So top 6% स्टूडेंट्स को दिया जाता है नेट का सर्टिफिकेट। वहीं टॉप 1% स्टूडेंट्स, टोटल का टॉप 1% स्टूडेंट को दिया जाता है JRF, एंड इट्स नॉट इजी टू क्रैक JRF। तो अगर आप चाहते हो आप उस लकी स्टूडेंट्स में से बनो, तो याद रखिए 300 में से 240 का स्कोर जो है वो सेफ है। ठीक है, हो सकता है आपके टाइम पे कट ऑफ इससे कम जाए, लेकिन इससे ज्यादा बहुत रेयर जाती है। अगर आपके 240 तक मार्क्स बन रहे हैं, आप सेफ हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका JRF 100% निकलेगा। ठीक है, ये इस बार नहीं, हमेशा के लिए है। सो 240 इज द सेफेस्ट स्कोर टू गो फॉर द JRF। बट गुड न्यूज पता है क्या है? गुड न्यूज ये है कि हम टेक्स्ट बुक पर आपको दे रहे हैं एक आखिरी मौका। मैंने आपको पहले भी बताया था, जय माता दी नवरात्रि ऑफर चल रहा था, लेकिन आप लोगों की खूब सारी रिक्वेस्ट आने के बाद हम लेके आए आखिरी मौका सेल, जिसमें हम आपको आपके फेवरेट सौरभ गांगुली जी से मिलने का मौका भी दे रहे हैं। यानी आपकी रिक्वेस्ट पे पहले जो कोर्स 4949 में हमने आपको दिया है नवरात्रि में, उस कोर्स को हम आपको दे रहे हैं 4349 में, यानी 600 रुपए और कम में। तो ये लास्ट मौका है जब 65% प्लस 25% डिस्काउंट के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, एंड ये सब वैलिड रहेगा 4.5 मंथ्स के लिए, यानी 4.5 महीने के लिए सब वैलिड रहेगा। एंड जून में तो ऑलरेडी कितना टाइम रह गया, अप्रैल में जून, यानी आपको तो वैसे भी 3 महीने का चाहिए, हम आपको 4.5 महीने का दे रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप हमें ज्वाइन करें, ताकि आपका जून का JRF कंफर्म हो जाए। और हिना डी कूपन कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। सो डू यूज द कूपन कोड हिना डी, बिकॉज द लास्ट टाइम ये इतना प्राइस डाउन जा रहा है, 1st of April से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द लास्ट टाइम यू कैन गो फॉर द लोएस्ट प्राइस। 1st of April से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एंड अब आपका क्वेश्चन आता होगा कि मैम विच इज बेटर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप 30 प्लस हो चुके हो, देन जस्ट फोकस ऑन द नेट। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप विमेन हो या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आप अभी भी JRF की तरफ फोकस कीजिए। एंड एक गुड न्यूज ये है कि अब हर यूनिवर्सिटी में NEP 2020 के बाद जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, यानी हर यूनिवर्सिटी में 60% सीट्स रिजर्व्ड हो गई हैं नेट प्लस JRF कैंडिडेट के लिए, PhD के लिए, और 40% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ना नेट है ना JRF। यानी PhD में आप अभी भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन दोनों में से कुछ भी क्रैक है तो भैया आप सेफ जोन में वैसे भी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर मौका है तो इस JRF को ले जाओ, बिकॉज जहां पर भी आप जाओगे, जब लिखोगे ना मेरा JRF क्रैक था, आपको जॉब में भी, जैसा कि सिग्नल थ्योरी कहती है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो यस, ड्रीम फॉर JRF, एंड आई प्रॉमिस यू जून में आपका JRF जरूर निकलेगा, प्रोवाइडेड आप हमारे को सपोर्ट करें एंड मेक श्योर कि आप सभी लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये आखिरी मौका सेल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मिलते हैं 6 बजे YouTube पे। टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।